हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में किन्नरों के इलाकों को लेकर के मामला तूल पकड़ता हुआ एक बार फिर से नजर में आ रहा है। क्या है पूरा मामला? क्यों आखिरकार इलाके को लेकर के बार बार किन्नरों को समस्या का सामना करना पड़ता है? और ऐसे में हम फतेहपुर विधानसभा में बैठे हैं, जहां पर महंत है जस्सी, यानी जस्सी महंत। उनसे हम सीधे उनका रुख करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनके ही जुबानी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। जस्सी महंत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। श्री कृष्णा, राधे राधे मेरी सारी जनता नु, हिमाचल दी जनता नु और मेरे बहन भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, छोटों को श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाली हूँ, राजा के तालाब की, और जस्सी मेरा नाम है। 50 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, 80 साल मेरा गुरु रह गया होगा यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ। ठीक है, इसी इलाके की भी वसीयत मेरे नाम करी, मेरे नाम घर करा, सब कुछ करा, और मीटर मेरे नाम मेरे गुरु ने करवाया, सब कुछ करवाया है ना। तो मैं अपना हक ही चाहती हूँ, मैं किसी के इलाके में वो नहीं करना चाहती कि मैं लड़ाइयां करूं, झगड़े करूं। नहीं, मैं अपना हक ही चाहती हूँ, मेरे मेरे हक दे दो और मुझे रोटी कमाने दो। हमारे हिमाचल के किन्नर हैं तो हम एक अलग ही है ना। हम बरादरी में भी जाते हैं, बरादरी में भी बैठते हैं, उड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारी फरियाद आदमी ही बरादरी भी नहीं लगाती है। ठीक है, और ये कह रहे हैं चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। हाँ जी, मैंने वहां जो लाला सीता माई बिमला थी, बिमला ने माई ने लाले के सीते के नाम की प्रॉपर्टी, उसने मेरे से पैसा टका लेके और वो घर मेरे नाम करवा दिया। ये सर कागज लेके बैठे हुए, रजिस्ट्री खोलो जी। मेरे हाथ में एक वसीयतनामा है। ये हाँ जी, वसीयतनामा इन्हीं को बोलते हैं नकली है। बताओ, ये नकली है सर? ये वसीयतनामा है हमारे हाथ में, एक जो शीतलपुरी ने मेरे को दिया, जस्सी महंत को दिया चंबा है। का। और ये जो इलाका है ये चंबा का है और इस पर सब रजिस्ट्रार डलहौजी का ऑलरेडी एक स्टाम्प लगा हुआ है और ये वसीयतनामा 2025 का बना हुआ है। ये 2025 का बना हुआ है। हाँ जी। तो शीतलपुरी को ऑलरेडी बिमला माई ने प्रॉपर्टी उसके नाम करी हुई थी, उसके नाम ही थी। रजिस्ट्री, इंतकाल, मीटर माई के नाम ही था, लेकिन रजिस्ट्री इसके नाम थी, शीतलपुरी के। और शीतलपुरी ने बेचारे ने इनको रहने के लिए कि मुझे मांग के दे दो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास हिजड़ा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं था पता इतना उस टाइम। तो ये उनको ले आया, ले आके इन्होंने अपना कार्य किया, बधाइयां बधाइयां, फिर इसको मारा, पीटा, कुटा, कट दिया बाहर। फिर इसको मैंने गले लगा लिया और इसने ये मेरे साथ सब कुछ मेरे नाम कर दिया। और ये रजिस्ट्री है सर जी, इनको भी नकली बोलते हैं ये। दसो, मैंने गवर्नमेंट को पैसा भरा है, ये रेवेन्यू आपने दिया है। हाँ जी, हाँ जी, गवर्नमेंट को पैसा भरा है। इसकी रजिस्ट्री, इंतकाल जो भी है, ये तहसील में ही हुआ है। तुसी दिखा सकते हो सामने कितनी सब कुछ कटे हुए है, अलग अलग है। ये रिसिप्ट भी कटा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के जरूर सुनाऊंगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो है वसीयतनामा, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं शीतलपुरी, आयु 62 वर्ष, पुत्र बाबा बूटाराम, निवासी वार्ड नंबर 4, गांव और डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित वसीयत करता हूं यह कि मैं भूमि और मकान खाता खतौनी नंबर 468-502, खसरा नंबर 969, 912, 444, रकवा इतना इतना, मोहाल बनीखेत, जिरई, तहसील डलहौजी, जिला चंबा का वादी मालिक और काबिल हूं। नकल जमाबंदी वर्ष 2021-2022 संलग्न है। इसमें इन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, जो कागज हमारे, जो दस्तावेज हमारे हाथ में, उसमें इन्होंने जस्सी महंत को अपनी सुपुत्री मान करके वो चीजें सारी आपको दे दी। एक बात बताओ माई, जब शीतलपुरी के नाम बिमला माई ने जायदाद कर दिया था तो शीतलपुरी इकलौते वारिस थे? लौटे और कोई नहीं, और तो कोई नहीं था। नहीं, पार्टी आई नहीं थी सर। तो
शीतलपुरी ने जब आपको लिखकर दे दिया, हाँ तो पार्टी कोई नहीं थी, मेरे को दिया उसने। आपको दिया 2025 में लिखकर दे दिया, 2025 में लिख कर दे दिया। तो अब क्या दिक्कत आ रही है उसको? अब दिक्कत ये आ रही है, मैं चंबा में गई और चंबा में मंडल थाने में लड़ाइयां कर, ये कर वो कर, इन्होंने रिपोर्ट दे दी मेरी, वहां कागजों की सुनाई नहीं करी किसी ने। मतलब कि हम हिमाचल के रहने वाले हैं, जाके मेरा आधार कार्ड चेक किया जाए, मेरा आरडी प्रूफ चेक किया जाए कि मैं हिमाचल की हूं कि नहीं, तो मुझे बधाई देना मत देना, और बाहर के किन्नरों को बधाई देना बंद करो। और मेरे साथ चंबा में तो बहुत ही बुरा हुआ सर जी, इतना बुरा हुआ कि मेरे घर तक और बंदे मुझे मारने के लिए आ गए, मैं वहां है भी नहीं थी और ये मारते लोग। और जब मेरे बंदे थाने में गए, मेला मंडल थाना, तो वहां भी मेरे बंदों को इन हिजड़ों ने टॉर्चर किया। दसो सर ये नकली है कागज, ये बोलते हैं नकली है कागज इन्होंने तैयार किए, हम कैसे करवा सकते थे किसी की प्रॉपर्टी के, जबकि मैं पैसे दे के लिए। शीतलपुरी आज भी जिंदा है और मेरे साथ है, इनके साथ है, मैंने भी उनसे भी मुलाकात की। 62-63 के हैं। और शीतलपुरी से भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि साफ तौर पे कहा कि ये कागज हमने बनवाया है और हमने जस्सी महंत को पूरी वसीयत सौंप दी है। क्योंकि ये जो शीतलपुरी हैं, इनको बिमला माई, जो बिमला महंत थी, उन्होंने जो किन्नर थी, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी शीतलपुरी के नाम लिख दिया था और शीतलपुरी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जस्सी महंत फतेहपुर हिमाचल प्रदेश वाली को सौंप दिया है। अब इसमें सीधी सी बात यह है कि आखिरकार वसीयतनामा देने के बावजूद भी अभी तक आपका कब्जा क्यों नहीं है? कब्जा जी हमें मारते हैं, वो तो वैसे पढ़ते हैं जैसे गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ। हम कहाँ लड़े बताओ, हम किन्नर लोग के हैं, हम पहलवान भी तो किन्नर ही हैं। वो किन्नर हो तो किन्नरों वाली बात करें ना हमारे साथ, ऐसे थोड़ा लड़ाइयां करते किन्नर, किसी को बाल काट दिया, किसी को मार दिया, कोई ये कर दिया, ये इनकी बहुत गलत गल है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है हिमाचल मांगने का, ये क्यों मांगते हैं फिर? ये कहाँ से आते हैं? पठानकोट से। पठानकोट कोई दिल्ली से, कोई अम्बरसर से, कोई किसी देश का, मैं क्या कहाँ कहाँ से बताऊं? तो पठानकोट में तो कोई और महंत है, वो वहां है, राजी माई है, उन्हीं की पार्टी आती है, वही करते हमारे साथ सब। तो आप भी कभी राजी माई से बातचीत हुई? हाँ हमारा करो, आप मत भेजो। मैंने बोला है, उन्होंने भी बोला है कि फैसला करो। फैसला किस चीज का करूं मैं सर? प्रॉपर्टी आपके नाम, प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे दे दो। मेरा केस भी लगा हुआ है नूरपुर में, केस लगा हुआ है 22 तारीख, 4 तारीख मेरी तारीख थी, 2 तारीख हो गई, अब 30 तारीख 7वें महीने की पड़ी। सर जी मैं गलत हूँ, ये कागज गलत है, ये बोलते हैं कि ये झूठे हैं कागज, इन्होंने फ्रॉड बनाए हैं, इन्होंने ये किया। हमने फंसना था, फ्रॉड बना के हमने फंसना था। हिमाचल प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि जब भी इस तरह से किन्नरों के बीच में इलाकों को लेकर के अगर कोई समस्या आती है तो सबसे पहला नाम पठानकोट से राजी हाजी माई का आता है। आखिरकार ऐसा क्यों है? ये समझने वाली बात है कि हर जगह राजी हाजी ही नजर क्यों आती है? क्यों आती है हर जगह राजी हाजी? देखो जी उनके पास अब जी है, इतने इतने हमें मारने के लिए आ जाते हैं, कहीं रिपोर्ट वहां कहीं वहां। मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, मतलब मेरा आपको जान का खतरा भी, जान का खतरा है सर जी, मेरे को मरवा भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं मेरे को। दसो मैं, मेरे को गाली घर बैठ के निकाल रहे, वो घर मेरा है, उसी घर में बैठ के मेरे को वीडियो बार खिलाफ मेरी माँ बहन कर रहे हैं, मेरे को क्या क्या मैं बीच लगा दूंगी वीडियो जो इन्होंने मेरी मंडा चंगा बोला है सर। इतनी इतनी गंदी रिकॉर्डिंग है, मेरी माँ बहन को पुनः, मेरी भांजी को पुनः, मेरी भतीजी को पुनः, उसी रूपा की भी है। मैं किसी की लाड के बात नहीं करती, तुम्हारी तो शरेआम वीडियो आ रही है, मुझे चेला बना रहे हो, बच्चा बना रहे हो, आप खुद ही मार लो नजर, चेले तुम हो को मैं हो, है मेरी प्रॉपर्टी मांग रहे हो, मेरा ही खा रहे हो, मुझे ही चेला बना रहे हो, मुझे ही बुरा भला बोल रहे हो, क्या मतलब है आपका? है जिस घर में तू बैठा वीडियो बना रहा है वहां तो मेरे को गाली निकाल रहा है बैठ बैठ के, है कोई बात नहीं, मेरी कानून की लड़ाई है, कानून की ही लड़ना, और मेरे साथ गुंडागर्दी मत करो, मेरे इलाके में गुंडागर्दी मत फैलाओ। और मैं कागजां च भुगतां च
प्रूफा च मालिक है। इधर फतेहपुर तहसील और कांगड़ा जिला की भी और चंबा जिला की भी। जितना मैं अपना इलाका मांगती हूं मैं उतने की मालिक हूं। मैं फालतू के इलाके की मालिक नहीं, लोगों के इलाके की, क्योंकि मैं लोगों का इलाका नहीं मंगना चाहती। साडे कांगड़े विच मेरी रोजा भी है, मेरी संजू भी है, सारे वो मांगते खाते हैं। हमें तो ये बेचारे कभी हमारी दुश्मनी नहीं, बात नहीं। मेरी संजू के साथ अच्छी बात है, रोजा मेरी गुरु भाई है छोटी, उसके साथ हमीरपुर वाली। हाँ जी वो अच्छे हैं, लेकिन डर से वजह से वो आगे नहीं आते। डर के वजह से, इतना डर हमारे को तो मार देंगे सारे। मैं क्या करूंगी, मेरे तो बहन भाई तड़प उठेंगे ना फिर कि हमारा बच्चा तो गया। नहीं चलिए, प्रशासन भी है आपके साथ, जिला प्रशासन है, पूरे हिमाचल के लोग हैं कि ये लोग मेरे साथ है, लोग मेरे साथ। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि अक्सर जब भी कोई वसीयतनामा होता है तो यहाँ पर एक फोटो देखिए, सभी के साथ में ये फोटो है और यहाँ पर सिग्नेचर है। तो क्या ये सचमुच वसीयतनामा झूठा है? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी इस पर आरोप लगा रहा है कि ये वसीयतनामा झूठा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि शीतलपुरी ने इस पे सिग्नेचर किया है और कई सारे इस पर गवाह भी मौजूद हैं। गवाह के नाम पर इसमें मैं फिलहाल जो देख पा रहा हूँ, शीतलपुरी, चमन लाल, लेखराज, ये तमाम जो व्यक्ति हैं जो इनके वेलविशर हैं, या जब वसीयतनामा की तैयारी की जा रही थी तो ये तमाम लोग उस समय मौके पर उपलब्ध थे, उपस्थित थे। तो ये है दस्तावेज, और दस्तावेज इनके पास पूरी तरह से कंप्लीट है। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते हैं कि उनके पास क्या है और उनके पास क्या झूठा है, लेकिन RB7 न्यूज इसकी तफ्तीश जरूर करेगी, इसकी जांच जरूर करेगी। लेकिन अगर जस्सी महंत को उनको जान का खतरा है तो जिला प्रशासन नूरपुर के SP को बिल्कुल बाकायदा ध्यान देना चाहिए। और एक बात बताओ महंत जी, क्या कभी यहाँ के विधायक से आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इलाका निवासी है ना जो, मेरे प्यार के साथ मैं उनके साथ खड़ी, गरीबों की लड़की में शादी करनी और जग भंडारे करने और कोई गरीब का मदद करना, मैं ही करती हूँ। आप करते हो? हाँ मैं ही करती हूँ, आप देख लो, जहां से मर्जी पूछ लो। मेरा दरबार है दाता जी का। हाँ जी, मैं मेरा हिंदू धर्म है, मैं सिखा दी बच्चा वा, सिख मेरा धर्म है, ते मैं और कुछ नहीं जानती। एक बार आप नूरपुर SP को जरूर बताओ कि क्या परेशानी है और क्या मदद चाहिए। हाँ जी नूरपुर, मेरी यही हथ बन के बेनती अफसरां दे अगे कि मेरी मदद की जाए, बस साडे हिमाचल के किन्नरां दी मदद की जाए, और कुछ नहीं चाहती हूं मैं। ठीक है, तो अभी आप सुन रहे थे फतेहपुर से जस्सी महंत को, जिनका दावा है कि जो जिला चंबा का जो पूरा इलाका है वो उनका है, क्योंकि वहां के जो कर्णधार थे शीतलपुरी, उन्होंने तमाम वसीयत को इनके नाम पर कर दिया है। और जब पूरी वसीयत अब जस्सी महंत के नाम पर है तो किसी और की दावेदारी आखिर क्यों है? इसकी जांच पड़ताल आगे जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए RB7 न्यूज के साथ, और मुझे मेरी सहयोगी के साथ दीजिए इजाजत।